अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूँ अजमल मलिक। पंजाब पुलिस में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में दावा किया जा रहा है कि अमन-ओ-अमान बहाल हो जाएगा। एडिशनल आईजी पंजाब हैं जिनका नाम सुहेल ज़फ़र चड्ढा है, उन्होंने एक दावा किया है और दावा हैरत अंगेज़ है और शायद इसको अभी यकीन करने में मुश्किल नज़र आए। एडिशनल आईजी का दावा है कि आइंदा चंद महीनों के दौरान पंजाब में इतना सुकून हो जाएगा, क्रिमिनल्स के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जराइम पेशा अनासर खुद पनाह मांगेंगे। वो कहते हैं कि अगर कोई खातून 10 तोले सोना पहनकर बाहर सड़क पे खुलेआम आज़ाद घूमना चाहे तो उसको कोई पूछने वाला और रोकने वाला नहीं होगा। इस दावे की क्या बुनियाद है और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है और इसमें फ्यूचर में क्या प्लान किया जा रहा है, इस हवाले से आज के व्लॉग में हम डिस्कशन करेंगे और यही साथ डिस्कस करेंगे कि अब तक जो है वो पुलिस ने पिछले तकरीबन 1.5 माह के दौरान क्या-क्या जो है वो अचीवमेंट्स हासिल की हैं। पंजाब पुलिस का जो ऑर्डिनेंस है 2002 उसमें जो है वो अमेंडमेंट की गई है और इस ऑर्डिनेंस 2025 इसको डिक्लेयर किया गया है और इस ऑर्डिनेंस में इजाफा किया गया है वो है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जिसके बारे में शॉर्ट वर्ड्स में कहा जाता है सीसीडी डिपार्टमेंट और ये जो है वो नया महकमा पंजाब पुलिस में तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया है और इस महकमे की अब जो है वो खासी धूम है। पुलिस के बहुत सारे ऐसे मुलाज़मीन जो वॉलंटियर्स हैं, जो उनके साथ-साथ जो है वो इमोशनल हैं और उनके अलावा जो क्राइम फाइटिंग करना चाह रहे हैं, वो इस डिपार्टमेंट में अब जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो है वो अब वहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर सीट्स जो है वो फ़िल हो गई हैं। इस एक ऑर्डिनेंस के नतीजे में पंजाब में जो एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चड्ढा जो हैं तैनात किए गए हैं, उनके नीचे 2 डीआईजी हैं और उसके अलावा पंजाब के जो 5 बड़े सिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, मुल्तान और गुजरांवाला, जहाँ पे सीपीओ बैठते हैं, वहाँ पे उन 5 अज़ला में जो सीसीडी का जो नेटवर्क बनाया गया है, उसमें एसपी जो है वो तैनात किए गए हैं, यानी कि सीसीडी को लोकल लेवल के ऊपर एसपी जो है वो देख रहे हैं। और उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो गालबन किसी भी ज़िले के सीपीओ से ज़्यादा उसको तसव्वुर किया जा सकता है। वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली फैसले करते हैं और जो है वो इस हवाले से सिर्फ सुहेल चड्ढा जो हैं वो एडिशनल आईजी उनसे डायरेक्ट रहनुमाई ले रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि एक पैरेलल सेटअप जो है वो पुलिस में कायम हो चुका है और इस पैरेलल सेटअप में जो है वो मुख्तलिफ टाउन के इंचार्जेस जो हैं वो क्राइम फाइटर जो है वो इंस्पेक्टर्स सब इंस्पेक्टर्स लगाए गए हैं जिनके क्रेडिट के ऊपर माजी में जो है वो अच्छी इंटेरोगेशन है और इसके साथ साथ उनके जो उन्होंने जो मेरिट के ऊपर जो है वो तफ्तीश की हुई है, एनकाउंटर्स किए हुए हैं, क्रिमिनल्स को जो है वो उनके मंतकी में अंजाम तक पहुँचाया हुआ है। और जिन अज़ला में सीपीओ नहीं है, जहाँ पे डीपीओ तैनात है, वहाँ पे डीएसपी लेवल के जो ऑफ़िसर हैं पुलिस के, उनको सीसीडी का डिस्ट्रिक्ट हेड जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ऑब्वियसली उनकी पावर भी जो सिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो या बड़े शहर हैं या बड़े ज़िले हैं, उनके जो सीपीओ के बराबर अगर एसपी की पावर्स हैं, तो ऑब्वियसली डीपीओ के बराबर जो है वो डीएसपी की पावर्स हो सकती हैं। पहले आप ये सुनें कि ये जो पावर्स हैं, ये कौन-सी पावर्स इनको यूज़ कर सकेंगे, इनकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या होगी? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो सीसीडी डिपार्टमेंट नया बनाया गया है, इनकी पावर्स क्या है और इन्होंने किस टाइप के जो क्राइम है उसको इन्होंने ट्रेस आउट करना है। डकैती की पावर्स इनको दी गई हैं कि ये डकैत जो है जो भी गैंग होंगे उसको ये ट्रेस आउट कर सकेंगे। रॉबरी जो है वो इनको पावर्स दी गई हैं और इसके अलावा डकैती विद मर्डर या रॉबरी विद मर्डर का इनको जो है वो इख्तियार दिया गया है, उसको ये ट्रेस आउट कर सकेंगे और उनको जो है वो मुलज़मान को अरेस्ट कर सकेंगे। और डकैती विद रेप बहुत ही हीनियस किस्म का क्राइम है, ज़्यादातर हीनियस क्राइम जो है वो इनको दिए गए हैं और रेप और सॉडमी यानी कि ज़्यादती और बदफेली के मुकदमात जो है वो सीसीडी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किए जाएंगे या किए जा रहे हैं। और इसके अलावा किडनैपिंग और अबडक्शन के जो केसेस हैं, किडनैपिंग जो है वो तावान के लिए हो या किडनैपिंग जो है वो किसी और मोटिव के लिए, और इसके अलावा हब्से बेजा में रखना और एक्स्ट्रा
एक्सटॉर्शन जो है वो इनको दिया गया है पावर। एक्सटॉर्शन जो है भत्ताखोरी को कहते हैं। भत्ताखोरी के जो मुकदमात हैं वो इनको सीसीडी डिपार्टमेंट जो है वो इनको देख सकेगा। और उसके अलावा मर्डर और कत्ल यानी कि कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात हैं वो सीसीडी को ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। और असाल्ट ऑन पुलिस यानी कि पुलिस के ऊपर हमले के मुकदमात, फिर मोटर व्हीकल स्नैचिंग और उसकी जो चोरी है वो, और उसके बाद बर्गलरी और थेफ्ट और नॉर्कोटिक्स जो है वो जो बड़े मकदार में नॉर्कोटिक्स होगी उसके जो है मुकदमात, उसके अलावा चोरी और घर में चोरी के मुकदमात होंगे इनके जुरिस्डिक्शन में। और क्राइम रिलेटेड टू आर्म्स एंड एमुनेशन यानी कि असले और आतिशी असले के दीगर जो मुकदमात होंगे वो जो सीसीडी डिपार्टमेंट देखेगा। और क्रिमिनल और हाउस ट्रेसपास बाय द लैंड ग्रैबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो लोग कब्ज़ा माफिया से तल्लक़ रखते हैं अगर वो किसी के घर में दाखिल होते हैं बिला इजाज़त के और ज़बरदस्ती घुसते हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो सीसीडी को पावर्स दी गई है। और सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कमिटेड बाय यूजिंग मॉडर्न डिवाइसेस। अब मॉडर्न डिवाइसेस में बेशुमार चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल ऐप्स हैं, उसके अलावा कंप्यूटर की ऐप्स हैं और दीगर जो ऐप्स हैं उनमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है जो मॉडर्न डिवाइसेस को यूज़ करके उसको जो है वो सीसीडी डिपार्टमेंट उसको देख सकेगा। ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम ही पावर्स जो दीगर पुलिस थानों के पास हैं वो इनको दे दी गई हैं। पंजाब पुलिस ने जो सीसीडी डिपार्टमेंट के हवाले से जो पावर्स की जो उनको डेलीगेट की हैं उनको वो आपने सुनी, लेकिन इनके अलावा अगर किसी थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है और जो अभी मैंने आपको दफ़ात या सेक्शन शेयर किए हैं इनमें से किसी एक सेक्शन के तहत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो शेर ज़फ़र चट्ठा एडिशनल आईजी की परमिशन के साथ उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीसीडी डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की जा सकती है। अदरवाइज़ एक और भी ऑप्शन है कि अगर कोई मुतासरा शहरी है, पूरा ज़िला जो है वो उसकी लिमिट है, क्योंकि फैसलाबाद का जो थाना सीसीडी है वो थाना रज़ाबाद की पुरानी इमारत में बनाया गया है जहाँ पे एसएचओ भी बैठते हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ जो टाउन है उनके जो इंचार्जेस हैं वो अलग से हैं। और वहाँ पे कोई भी शहरी जाके अपने मुकदमे के इंदराज के हवाले से जो उनको रिक्वेस्ट कर सकता है। और दफ़ात मैंने आपको बता दी हैं जितने भी हीनियस क्राइम हैं वो सारे जो है वो वहाँ पे डील होंगे और डायरेक्ट जो है वो थाना सीसीडी में भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और जो फैसलाबाद के या पंजाब के दीगर थाने हैं वो अपने ज़िला में अगर मुकदमा दर्ज होते हैं तो उनकी जो सुनवाई है वो या उनकी इन्वेस्टिगेशन है, इंटेरोगेशन है, वो सारी जो है वो जाके सीसीडी में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। सीसीडी जो है उसने बेशुमार कामयाबियाँ हासिल की हैं और हमने आपको शेयर किया एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र जट्टा जो हेड कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट को, उनका एक दावा। और उस दावे की बुनियाद क्या है कि पंजाब में पिछले तकरीबन 1.5 माह के दौरान दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 140 के करीब जो गैंग्स हैं उनको जो है वो पुलिस ने सीसीडी ने जो है वो लोकेट किया है और उनको ट्रेस आउट किया है। 1000 के करीब इश्तिहारियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सीसीडी ने पिछले तकरीबन 1.5 माह के दौरान 1000 के करीब जो इश्तिहारी हैं, वो अदालती इश्तिहारी हैं, मुकदमात में मतलूब हैं या कोई और जो है वो किसी किस्म के एब्सकॉन्डर्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। अब ये बहुत बड़ी तादाद है, 1000 इश्तिहारी तकरीबन 1.5 माह के अरसा में। पुलिस अपने इस दावे के ऊपर कायम है और इस दावे के साथ जो है वो अटैच है पुलिस की सीसीडी की कारकर्दगी जो कि पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में उन्होंने पिछले 1.5 माह के दौरान दिखाई है। और तो हम आपसे शेयर करते हैं मुख्तलिफ जो गैंगस्टर्स हैं उनको ना सिर्फ अरेस्ट किया है बल्कि बहुत से ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनको पुलिस ने जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रोका और वहाँ पे जो है वो ट्रेड ऑफ फायरिंग हुई है, एक्सचेंज हुई है फायरिंग, और वहाँ पे मुख्तलिफ जो मुलाजमीन हैं वो भी शहीद हुए हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो है वो पुलिस की फायरिंग के नतीजे में या पुलिस का ये दावा है जो हैंडआउट्स मुख्तलिफ जारी होते हैं जिसमें कहा जाता है कि मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो मारे गए हैं। ऐसे तकरीबन हमने 35 के करीब जो मुकदमात हैं या इनकाउंटर्स हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पिछले तकरीबन 1.5 माह के दौरान हमने उसका डाटा इकट्ठा किया है, जिनमें लाहौर के, फैसलाबाद के, गुजरांवाला के, पिंडी, गुजरात, भक्कर, टोबा टेक सिंह और उसके अलावा चनियोट और बिहाड़ी और इस टाइप के दीगर जो अज़ला है, मुल्तान भी इनमें शामिल है, लोधरा है, भक्कर है।
डीजी खान है, ये तमाम अज़्ज़ा इसमें शामिल हैं, जहाँ पे पुलिस ने जो है वो मुख्तलिफ नाकों के ऊपर मुल्ज़मान को रोका, वहाँ पे फायरिंग का तबादला हुआ। मुल्ज़मान जो है जैसा कि पुलिस के हैंडआउट्स आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है मारे गए हैं। इनका हमने डाटा इकट्ठा किया है, इनकी तादाद तकरीबन 35 है, मुमकिन है इससे ज़्यादा हों या आइंदा चंद रोज़ में इस हवाले से मज़ीद पेशरफ्त हो जाए। ये मुल्ज़मान कौन से हैं, पहले आप उनके नाम सुनें और बाकी हम जो है वो चीज़ें आपसे बाद में डिस्कस करते हैं। थोड़ा हम ज़िक्र करते हैं कि सीसीडी की अब तक की कामयाबियां कितनी हैं। हमारे पास कुछ डाटा है। गुजरावाला में जो बहादुर शाह कब्रिस्तान के करीब एक डाकू खालिद जमील को मारा गया। मुजफ्फरगढ़ में दहशत की अलामत समझे जाने वाले जहांगीर और उर्फ जोगी को सीसीडी डिपार्टमेंट ने मारा। थाना सदर फैसलाबाद के इलाका में शाह गैंग से तल्लक रखने वाले शूटर आतफ उर्फ एटी को जो है वो सीसीडी डिपार्टमेंट ने मुकाबले में मारा और उसी आतफ उर्फ एटी के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम है कि उसने गुलफाम शाह गैंग की मुखबरी के शुबे में ननकाने से तल्लक रखने वाली 2 बहनों को जो है वो शूट किया था। और उसके अलावा टोबा टेक सिंह में सीसीडी ने इसी गैंग से गुलफाम शाह गैंग से तल्लक रखने वाले जो मुल्ज़मान हैं गोजरा में सेम पुल के करीब उनको जो है वो मारा। और मारे जाने वालों की शनाख्त वकास और इनाम के नाम से हुई थी। सिलना वाली सरगोदा में नवीद मसीह को मारा गया, जिसके खिलाफ मतअद्दद मुकदमा दर्ज थे। ठीकरी वाला में दौरान डकैती ख़वातीन से रेप करने वाले 2 डाकू, जिनमें बिलाल और शहजाद शामिल हैं, दोनों की शनाख्त बाद में हुई, ये मुकाबले में मारे गए थे। शकरगढ़ में अरफान उर्फ पन्नी शूटर को मारा गया, जिसके खिलाफ 13 संगीन मुकदमा थे और तमाम के तमाम हीनियस मुकदमा थे। पत्तोकी में फूल नगर बाईपास पर ओड गैंग के 2 ख़तरनाक डाकू मारे गए और 50 से ज़्यादा संगीन वारदातों में मतलूब थे, जिनकी शनाख्त मंजूर और अल्लाह दिता ओड के नाम से हुई थी। गुजरात में अब्दुल सलाम उर्फ सलामा भत्ताखोर था और बदनाम ज़माना था, उसको सीसीडी ने मारा। डीजी खान में जफरी लाशारी को मारा, कत्ल डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। चनियोड में ओड गैंग के जहांगीर और नज़ीर को मारा। लाहौर में आसम बलोच को मारा गया सीसीडी ने एक मुकाबले में। और मुल्तान में फातमा कॉलोनी में 2 डाकू मारे गए। सादकाबाद में मुल्ज़म हनीफ चौहान को मारा गया और हासलपुर में मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी को पुलिस मुकाबले में मारा गया। कसूर में फ्रूट चाट के शॉप के मालिक को दौरान डकैती कत्ल करने वाले 2 डाकू नकाश भट्ट और उस्मान उर्फ उसामा मारे गए। और इसके अलावा गुजरावाला में कोलूवाला के करीब ख़तरनाक डाकू खुबैब मारा गया, जो 40 से ज़्यादा वारदातों में मतलूब था। उसके अलावा शक्करगढ़ में ज़फ़रवाल रोड के ऊपर भोजपुर का बदनाम ज़माना सिकंदर नामी डाकू जो है मारा गया, जिसके खिलाफ 36 हीनियस मुकदमा दर्ज थे। और चनियोट में मुकदमा कत्ल और डकैतियों का मफरूर मुल्ज़िम आमिर जंजुआ मुकाबले में मारा गया। निशाताबाद के इलाका में 8 चक के करीब लोधरा के रहायशी 2 डाकुओं को मारा, जिनकी शनाख्त बाद में नवीद और वकास के नाम से हुई। और भक्कर में गुलफाम शाह गैंग के 4 मुल्ज़मान, चारों सगे भाई थे, उनको मुकाबले में मारा भक्कर के इलाके दुल्लेवाला में, और जिनका तल्लक जो है वो फैसलाबाद के इलाका खुडियाँ वड़ाइचा से था। उनके अलावा फैसलाबाद में थाना मिल्लर टाउन के इलाका में खातून और थाना निशाताबाद के इलाका में एक शख्स को कत्ल करने वाले 2 टारगेट किलर्स, दोनों शूटर थे और वो उजरत पे काम करते थे, उनको पुलिस ने मुकाबले में पार किया। और परवेज़ और सैफ उनके नाम है। और फैसलाबाद में पुलिस रेड के दौरान सब इंस्पेक्टर गुलाम कादर और कांस्टेबल नूर खान को शहीद करने वाले डाकू इलाही बख्श को भी पुलिस ने मुकाबले में पार किया। फैसलाबाद में ही समनाबाद सितारा कॉलोनी में शेखुपुरा के रहायशी मुल्ज़म कामरान को मारा, जो कि पुलिस मुकाबले समेत कत्ल और डकैती की मुकद्दत वारदातों में मतलूब था। सीसीजी डिपार्टमेंट ने अभी तक जो अपनी कामयाबियों के हवाले से दावा किया है, उस हवाले से अगर फैसलाबाद की हद तक बात की जाए, लाहौर की या बड़े सिटी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो उनके हवाले से बात की जाए, तो सीसीडी खासी अपनी कारकर्दगी से मुतमिन है। और इसी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चट्ठा का ये दावा है कि आइंदा चंद रोज़ में, या उन्होंने तो वैसे 90 दिन का दावा किया है कि 90 दिन के अंदर जो है वो पंजाब में ख़वातीन अपने 10 तोले ज़ेवर के साथ जो है वो अगर सड़क के ऊपर घूमना चाहेंगी, कि उनको जो है वो
लोग जो है वो तंग ना करें, तो वो इस आज़ादाना तरीके से जो है वो सड़क के ऊपर घूम फिर सकती हैं। यानी कि खौफ की एक अलामत जो है वो ख़त्म की जा रही है पंजाब के शहरियों से, और ये एक बहुत बड़ा दावा है। और इस हवाले से फ़िलहाल जो है वो हम इसकी इस वजह से तस्दीक कर रहे हैं कि फैसलाबाद की हद तक जो है वो तकरीबन 3-4 ख़तरनाक गैंग जो हैं वो पुलिस ने अरेस्ट किया है, और जिनमें से बड़े शूटर्स जो हैं उनको मुकाबले के दौरान जो है वो पुलिस ने मारा भी है और अपने-अपने अंजाम को पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पुलिस की। शहरी एटलीस्ट जो है इस हवाले से सुकून फ़ील कर रहे हैं, और गैंगस्टर्स जो हैं इसके हवाले से बाद में पुलिस डिपार्टमेंट्स को या फिर बाद में जुडिशरी में अगर किसी ने दावा कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को इसमें नहीं हो रही। लेकिन मजमूई तौर पे सीसीडी को इतनी पावर्स दे दी गई हैं कि वो अपनी पावर्स को यूटिलाइज़ करते हुए गैंगस्टर्स का जो है वो ख़ात्मा करने के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं, और शहरी इससे जो है वो ख़ास से महफूज़ तसव्वुर कर रहे हैं ख़ुद को। और इस तमाम सूरत-ए-हाल में जो एक रोल प्ले किया जा रहा है, वो है फैसलाबाद में सेफ सिटी अथॉरिटी का, जहाँ पे सीसीडी को अलहदा से जो है वो एक डेस्क दिया गया है, जहाँ पे उनका अमला मुस्तकिल तौर पे तैनात रहता है, जो फेस डिटेक्टर के ज़रिए, जिनको एफआर कैमराज़ कहते हैं, उनके ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ लोगों की सारा दिन जो है वो तस्वीरें बनती रहती हैं। आपकी भी बनती हैं, मेरी भी बनती हैं, और इस तरह हमारे जानने वालों की भी बनती हैं, जिनको मुख्य जो डाटा के साथ जो है वो रेड बुक से, ब्लू बुक से और इस तरह की पुलिस के दीगर जो रिकॉर्ड हैं उनके साथ डिटेक्ट किया जाता है, और उसके बाद मुल्ज़िमान का जो है वो अरेस्ट करने के हवाले से पेशरफ़्त की जाती है, और जो दीगर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है उनको डिस्पैच किया जाता है या उनको आगाह किया जाता है। इस हवाले से सीसीडी के अलावा सीटीडी का भी एक काउंटर जो है वो सेफ सिटी के अंदर मौजूद है, और ख़ासी सर्विलेंस जो है उसका काम जारी है, और इसी बुनियाद के ऊपर शेर ज़फ़र चड्ढा जो है वो एडिशनल आईजी उनका दावा है, और इस दावे को हम समझते हैं कि होप फॉर द बेस्ट है, और पेसिमिस्टिक होते हुए हम समझते हैं कि पंजाब में अगले 90 रोज़ के दौरान जो है वो इस हवाले से बेहतर सूरत-ए-हाल देखने में आएगी। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।